हम कुछ दिनों से बहुत ही मंगलमय, बड़ा कल्याणकारी महासतीपट्ठान सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। आज दिनांक 24 जून 2025 महासतीपट्ठान सूत्र पार्ट 20। इसमें एक एक करके किस प्रकार हम अपने मन को सबल बनाते हैं, बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, और कैसे कई प्रकार के दुख दर्द से मन को निकाला जाता है और अनंत अपार असीम ऐसे सुख शांति को वो पाने वाला कैसे बनता है, ये प्रैक्टिकल रास्ता तथागत बुद्ध ने बड़े करुणा भाव से सिखाया है। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मूल पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय ग्रंथ से महासतीपट्ठान सूत्र कतमोच भिक्खवे सम्मा समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सम्मा समाधि ये कैसी होती है, किसे सम्मा समाधि कहते हैं। इद भिक्खवे भिक्खु विविच्य व कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही सवितकं सविचारं विवेकजं पीति सुखं पठमं ध्यानं उपसंपज्ज विहरति। तो साधक या भिक्षु या अभ्यास करने वाला व्यक्ति ये अपने मन के उस अवस्था को समाधि की अवस्था तक, सम्मा समाधि की अवस्था तक ले जाता है और सभी प्रकार के अकुशल विचारों से दूर रहकर सपी कामे ही विविच अकुशले ही धम्मे ही, उससे वो दूर रहकर सभी तकं सविचारं, विचार भी है और विवेक भी है, और पीति सुख यानी पीति सुख, ऐसे उस प्रथम यानी पहले ध्यान की अवस्था को वो प्राप्त करता है और बड़ा प्रीति में, आनंद में वो विचरण करने लगता है। और ये पहली ध्यान की अवस्था मानी जाती है। उसके बाद वितक्क विचारानं उपसमा अज्जतं संपदानं चेतसो एकोदि भावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीति सुखं द्वितीयं ध्यानं उपसंपज्ज विहरति। तो पहले ध्यान में विचार था, वितर्क था और प्रीति थी। अब दूसरे ध्यान में वो वितर्क को छोड़ देता है, विचार भी छूट गया, वितर्क भी छूट गया, और अब तर्क वितर्क से भी वो बाहर निकल गया और केवल समाधिजं पीति सुखं द्वितीयं ध्यानं विहरति, यानी वो द्वितीय ध्यान में उसका चित्त समाविष्ट हो जाता है। इसे दूसरा ध्यान कहते हैं। फिर तीसरा ध्यान हम शॉर्ट में बता रहे, पीतिया च विरागा उपेक्षो च विहरति सतो च संपजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदति यं तं अरिया अचिखति उपेक्षो सतिमा सुख विहारी तत्यं ध्यानं उपसंपज्जं विहरति। फिर साधक आगे बढ़ते बढ़ते द्वितीय ध्यान से वो तृतीय ध्यान में प्रवेश करता है, और जो प्रीति सुख में वो विचरण करता था, अब उसने प्रीति सुख से वो बाहर निकल गया, छोड़ दिया उसने प्रीति सुख को, और उससे बाहर निकलकर उपेक्षा को विरागा पीतिया च विरागा उपेक्षो च विहरति सती संपजानो। अब जागृत भाव है, सती है और उपेक्षा है। सुखं च कायेन पटि संवेदति,
और सारे बॉडी में, सारे शरीर में सुखद सुखद ऐसी संवेदनाएं, वेदनाएं का वो अनुभव करता है और उसकी भी वो उपेक्षा करता है और पूरी तरह उपेक्षा को जगाकर सुख विहारं तत्यं ध्यानं उपसंपद्य विहरति। तो उपेक्षा में वो तृतीय ध्यान में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश किया और इस प्रकार तृतीय ध्यान का भी वो साक्षात्कार, उसका आनंद वो लेता है। उसके बाद सुखं च पहाना दुखं च पहाना पुबैव सो मनस्स दो मनस्सानं अत्थंगमा अदुकम सुखं उपेक्षा सति परिशुद्धिं चतुर्थं ध्यानं उपसंपद्यं विहरति। इस तीसरे ध्यान में विहार करते करते वो अभी उसने सुख को भी छोड़ दिया, दुख को भी छोड़ दिया और दौर्मनस्य को भी, सौमनस्य, दो मनुष्य, इन सब को छोड़कर वो अदुकम सुखम, जहाँ सुख भी नहीं है, दुख नहीं है, और उपेक्षा सती पारिशुद्धि चतुर्थं ध्यानम, अब केवल उपेक्षा है, परिशुद्धता पूरी है, निर्मलता है, चित्त बहुत निर्मल हो गया है और ऐसे वो चतुर्थ चौथे ध्यान में जिसे उपेक्षा पारिशुद्धि चतुर्थं ध्यानं उपसंपद्यं विहरति। तो ऐसे वो चौथे ध्यान का साक्षात्कार साधक भीतर ही भीतर, मन ही मन में, क्योंकि ये मन की अवस्था है, ये मन का वो परिशुद्धता का ऊंचा केंद्र बिंदु है, तो वहाँ जाकर वो उसे दुख से भी मुक्त हो गया, सुख से भी वो मुक्त हो गया चित्त, और उपेक्षा में परिशुद्ध ऐसा उनका निर्मल मन, केवल उपेक्षा उपेक्षा, इक्वैनिमिटी, ऐसे में वो रहता है। इति अजत्थं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिर्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो इस प्रकार वो भीतर बाहर धम्म का साक्षात्कार करता है, सत्य का साक्षात्कार करता है। समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। वो धम्म को यानी उस आनंद को, उस ध्यान को उत्पन्न होते हुए देखता है, उसे वो नष्ट होते हुए देखता है, निकलते हुए देखता है, और भी नए से उत्पन्न होते हुए देखता है, और भी उसे वय धम्मानुपस्सेवा, वो नष्ट हो रहा उसे भी वो देखता है, और भी उत्पन्न हो रहा उसे भी वो देखता है। तो इसी प्रकार धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, और केवल अत्थि धम्मातिवा पनस सती पच्चू पटिता होती। सती उनकी हमेशा, सती यानी जागृत भाव हमेशा वो कायम रहता है, वो परिपूर्ण जागृत अवस्था में रहता है और पूरी तरह वो इस ध्यान को देखते हुए, जानते हुए, यावदेव ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपाधीयति। तो इस प्रकार ये चौथे ध्यान में जो विहार करके किसी के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं, कोई डिटैचमेंट नहीं, उससे वो पूरी तरह बाहर निकलकर वो कहता केवल ज्ञान मात्र, केवल वो जानता है, केवल उसकी अनुभूति करता है। दुख से तो पूरा निकल गया, किसी प्रकार का दुख उसमें नहीं है, कोई उसके मन में कोई दुखद संवेदना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर प्रकार के दुख से, दर्द से वो बाहर निकलकर ये चौथे ध्यान का वो साक्षात्कार करता है और उसे ज्ञानमत्तं, केवल वो ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न त किंची लोके उपादीयति एवं पि खो भिक्खवे भिक्खो धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो इस प्रकार वो धम्म का साक्षात्कार करता है ध्यान की अवस्थाओं में जाकर, और अनंत अपार ऐसे सुख शांति का वो साधक लाभी होता है। वो उसके उस आनंद में कि जो उसका विवरण सामान्य भाषा में नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसी में ही वो विहरण करता है,
विहार करता है और धम्म का साक्षात्कार करता है, सत्य धम्म का, सत्य का साक्षात्कार करता है और मंगल ही मंगल, ऐसा आनंद सुख का वो लाभी बनता है। ये इस पर और भी हम एक क्लिप आगे बनाएंगे। आप सबका मंगल हो। आप इसे सुनिए, इससे प्रेरणा लेकर कैसे हम ये अपने मन के शक्ति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कितनी अपार अनंत शक्ति मानवीय मन में छिपी हुई है, समाई हुई है, यही तथागत बुद्ध ने बताया है। और इसे प्रेरणा लेकर हमें अपने मन के उस अवस्था को जगाना है, जगाने का प्रयास करना है। आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सभी का सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री आपको हम भेज रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।